Hello friends, I am Meenakshi Sharma, Assistant Professor in Biyani Girls B.Ed College. Today I deliver a lecture on adolescent stage यानी किशोरावस्था। किशोरावस्था जो है विकास की सभी अवस्थाओं में से एक महत्वपूर्ण अवस्था है। इसे जीवन का बसंत काल एवं जीवन का सबसे कठिन काल भी कहा गया है। स्टैनले हॉल नाम के जो मनोवैज्ञानिक है उन्होंने किशोरावस्था को संघर्ष, तनाव और तूफान की अवस्था कहा गया है और इसे व्यक्तित्व का सबसे जटिल काल भी कहा जाता है, जटिल अवस्था भी कहा जाता है। इन्हीं परिभाषाओं को ध्यान में रखते हुए किशोर अवस्था की कुछ विशेषताएं निर्धारित की गई हैं जो इस प्रकार से हैं। फर्स्ट है इसमें शारीरिक विकास। शारीरिक विकास यानी फिजिकल डेवलपमेंट। जो किशोरावस्था होती है उसमें शारीरिक जो विकास होता है वह बहुत ही तीव्र गति से होता है। जिस प्रकार से शैशवावस्था में शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है उसी प्रकार से किशोरावस्था में जो शारीरिक विकास है बहुत तीव्र गति से होता है। इसमें लंबाई एवं भार में तीव्र गति से वृद्धि होती है और बहुत सारे शारीरिक परिवर्तन इसमें आते हैं। नेक्स्ट है बौद्धिक विकास यानी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। जो बौद्धिक विकास जो होता है किशोरावस्था में उसमें बच्चे का जो सोचने समझने की जो मानसिक स्तर का जो लेवल होता है उसमें उसका विकास पूर्ण होने लगता है। वह तर्क, चिंतन और विचार विमर्श करना सीख जाता है। यदि उस पे मनचाही बातों को नहीं थोपा जा सकता क्योंकि वह उसमें अपना विचार प्रस्तुत करता है, डिस्कशन करता है, देन उसके बाद में उस पे तर्क करता है, चिंतन करता है और फिर उसके बाद में वह उन सब बातों को अपनाता है। नेक्स्ट है समाज सेवा एवं देशभक्ति की भावना यानी सोशल सर्विस एंड पैट्रियोटिक स्पिरिट। ये जो अवस्था होती है इसमें बच्चे का समाज में महत्वपूर्ण रोल होता है। वह सामाजिक अवस्था यानी इसमें सामाजिक विकास बच्चे का अधिक होने लगता है क्योंकि वह समाज के समूह में रहने लगता है और समाज के व्यक्तियों से धीरे धीरे जुड़ने लगता है। जब वह समाज के व्यक्तियों के साथ संपर्क में आता है तो वह अपने आप को ही समाज का महत्वपूर्ण व्यक्ति समझने लगता है और उसमें देश हित और देश प्रेम की भावना का विकास होने लगता है। नेक्स्ट है इसमें कल्पनाशीलता यानी इमेजिनेशन पावर। जो किशोरावस्था होती है जैसे शैशवावस्था में बच्चे की कल्पनाशीलता अधिक होती है उसी प्रकार से किशोरावस्था में इमेजिनेशन पावर जो होता है बच्चों का अधिक होता है। वह डे ड्रीमिंग यानी दिवा स्वप्न देखने लगते हैं यानी वह अपनी बातों को दिन में भी डे ड्रीमिंग अपनी बातों को दिन में भी सही रूप से मतलब जो भी उनके उद्देश्य होते हैं, जो उनके लक्ष्य होते हैं उनको पाने के लिए वह दिन में भी सपने देखने लग जाते हैं। उन उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए, उस लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए वह अपनी सोच की बात को पूर्ण रूप से सही साबित करने के लिए। नेक्स्ट है इसमें इमेजिनेशन की जो अधिकता होती है इस वजह से बच्चे में कविता, साहित्य और कला के प्रति भी भावना का विकास होता है। वह इसमें उसकी रुचि जागृत होने लगती है क्योंकि उसमें जब भी वह कोई हम बच्चे को कुछ भी टॉपिक समझाते हैं तो उसमें इमेजिनेशन यानी बच्चे के सामने वो पिक्चर क्लियर होने लग जाती है, पिक्चर दिखने लग जाती है और वह उसमें एक नई रुचि और नए उत्साह का संचार करती है। नेक्स्ट है विद्रोह की प्रवृत्ति। विद्रोह की प्रवृत्ति यानी इस अवस्था में जो है बच्चे पे हम मनचाही बातों को हमारी बातों को हम बच्चे से मनवा नहीं सकते हैं। उसमें विचारों में मतभेद होने लगता है। वह अपनी बात को रखने की कोशिश करता है और वह सामाजिक अंधविश्वास में विश्वास नहीं रखता है। वह सामाजिक परंपराओं को जल्दी से नहीं मानता है, वह उनका विरोध करता है और वह स्वच्छंद यानी अपनी मनपसंद का जीवन जीना पसंद करता है। नेक्स्ट है कामुकता यानी सेक्सुअलिटी। बच्चा क्या होता है इस वाली अवस्था में, जो ये अवस्था किशोरावस्था जो होती है उसमें बच्चे में कामुकता की प्रवृत्ति बढ़ने लगती है और वह सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है। वह अपने आप को पसंद करने लगता है, वह स्वयं को देखकर खुश होने लगता है और उसका फिजिकल डेवलपमेंट जो होता है इस अवस्था में पूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट है स्थिरता एवं समायोजन, स्टेबिलिटी एंड एडजस्टमेंट। क्योंकि किशोरावस्था जो है वह जीवन का सबसे कठिन काल होता है। इसमें संघर्ष और तनाव की अवस्था कहा गया है। इसे संघर्ष और तनाव की अवस्था कहा गया है। इसे मानसिक विकार उत्पन्न होने लगते हैं। बच्चा क्या करता है कि वह जल्दी से कही गई बातों के प्रति समायोजित नहीं हो पाता क्योंकि इसमें बच्चे के हार्मोन्स चेंज होते हैं और वह हार्मोन्स जो होते हैं वो उसके मानसिक विकास पर प्रभाव डालते हैं। नेक्स्ट है वीर पूजा यानी हीरो वर्शिप।
हीरो वर्शिप में जो होता है, इसमें बच्चा अपने आप को स्वयं एक हीरो की तरह अपना रोल प्ले करने की कोशिश करता है। इसमें उस अपनी रुचि और अपने आदर्शों के अनुसार वह किसी को अपना आइडियल मानता है और उस आइडियल को कॉपी करने की कोशिश करता है, उसकी तरह वह बनने की कोशिश करता है। वह आइडियल जो होता है वह उसके दिमाग पे इस तरह से छा जाता है कि वह उस व्यक्ति की सभी चीज़ों को कॉपी करने की कोशिश करता है, उसकी गुण, उसकी विशेषताओं को उसको लगता है कि मुझे भी इनके जैसा ही बनना है, उनका अनुसरण करने लगता है। नेक्स्ट है व्यवहार में भिन्नता। क्योंकि किशोरावस्था जो है वह संघर्ष की अवस्था होती है और इसमें जो हार्मोन्स होते हैं वह इतने तेजी से परिवर्तित होते हैं कि इसमें बच्चा अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग तरह का व्यवहार करने लगता है। नेक्स्ट है स्वाभिमान की भावना यानी सेल्फ रेस्पेक्ट। किशोरावस्था जो होती है वो बच्चा इसमें अपने आप को हीरो की तरह मानने लगता है। वीर पूजा की भावना इसमें वीर पूजा की जो टेंडेंसी है वह डेवलप होती है और उसमें क्या होता है कि वह जल्दी से, यदि उसको ग्रुप में किसी के सामने डांट दिया जाता है तो उसका सेल्फ रेस्पेक्ट यानी उसका स्वाभिमान आघात हो जाता है और उसमें, क्योंकि वह एक आदर्शवादी भावना को अपने अंदर रखता है और वह समूह में रहना पसंद करता है, तो वह समूह के सभी व्यक्तियों को साथ लेकर चलने की कोशिश करता है और साथ में उसको ये लगता है कि जो बात मैंने कह दी वह सब लोग इस चीज को माने। नेक्स्ट है व्यवसाय का चयन। क्योंकि किशोरावस्था जो है वह हमारी 12 से 18 वर्ष की आयु में, किशोरावस्था जो है 12 से 18 वर्ष की आयु होती है। इसमें जीवन में व्यवसाय का चयन करने की अवस्था है, क्योंकि इसमें बच्चा जो है वह आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करता है और अपने व्यवसाय के चयन को लेकर चिंतित रहता है। नेक्स्ट है जीवन निर्माण यानी लाइफ क्रिएशन। क्योंकि किशोर अवस्था जो है वह जीवन का एक नया काल है और इसके अंतर्गत बच्चे में शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक आदि परिवर्तन तीव्र गति से होते हैं और वह इस अवस्था के अंदर बच्चे की अच्छी और बुरी विशेषताएं सभी परिलक्षित होती हैं और इन्हीं विशेषताओं के आधार पर उसके नए जीवन का निर्माण होता है। Thank you for watching this video. Please like, comment and share. Subscribe our YouTube channel. Please visit our website www.gurukpo.com. Thank you so much.